नो डाउट बेदाग साफ सुथरी स्वच्छ छवि का व्यक्ति है। विकास के हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के बनने के बाद इसका लाभ मिलेगा। ट्रेन लाइन देख लीजिए या और संसाधन की चीजें हैं, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है यहाँ। ये नया चेहरा है, बाकी विकास तो करना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आप सबका स्वागत है। सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग कि सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जो सपना अब साकार होता दिख रहा है। क्या सोचती है सरगुजा की मतदाता, आइए हम बात करते हैं। जी, आप अपना नाम एवं परिचय बताइए। ऋषभ देव आजाद तिवारी, अंबिकापुर का रहवासी। विष्णुदेव साय एक आदिवासी नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जी, क्या इसको सोचकर महोदय हम लोग को बहुत अति हर्ष एवं उल्लास है कि हमारे पास पहली बार सरगुजा संभाग से अपने खुद का एक मुख्यमंत्री चुना गया। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें यह है कि अब आने वाले समय पे जो कांग्रेस ने हमारी मांग को पूरी नहीं की, बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया, साथ ही साथ धान का बोनस नहीं दिया, उस विषय पर 2015-2016 इस विषय को लेकर विष्णुदेव साय जी ने बोला है कि हम अपनी सरकार आते साथ 25 दिसंबर को एक मुफ्त जो 4200 करोड़ रुपए अभी छत्तीसगढ़ की जनता सोच रही है उसको हम देने का वादा किया है। और क्या उम्मीदें करते हैं सरगुजा के विकास को लेकर? सरगुजा के विकास को लेकर हम ये देखते हैं कि जैसे अपनी सरगुजा अभी बहुत पिछड़ चुकी है, अपने सरगुजा से ही संभाग से ही अपना एक मुख्यमंत्री आया है, एक नया चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, हर किसी को साथ में लेके चलते हैं। उनसे बस यही उम्मीदें हैं कि वो हमारी मांगों को पूरा कर दें। जी जी। और क्या कहना चाहते हैं विष्णुदेव साय से, अगर आपको मिलने का मौका मिलता है तो क्या कहेंगे? अगर विष्णुदेव साय जी से हमको मिलने का मौका मिलता है तो हम अपने बेरोजगार युवकों तथा जो हमारी रोजगार की समस्या है उसको देखने का कार्य करेंगे। आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम संजय कुमार यादव है। सरगुजा संभाग से पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विष्णुदेव साय जी को, क्या कहना चाहिए? तो ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं, सही है ना। बाकी युवाओं को देखें, है ना। क्या उम्मीदें क्या है? अब उम्मीद मूलभूत आवश्यकताएं जो भी आपको क्या लगता है कि सरगुजा संभाग में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो कि कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुए और अब होना चाहिए? तो ऐसे तो बहुत कुछ हैं जो कांग्रेस के सरकार में नहीं हो पाए हैं। अब देखिए क्या होता है। अब आए हुए हैं तो अब बने हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, है ना। और भी युवा साथी हैं हमारे सामने, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम एवं परिचय बताइए। अमन गुप्ता। सरगुजा संभाग से पहला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं विष्णुदेव साय जी को, क्या कहना है? बस अच्छी बात है, ठीक है, नए हैं। क्या उम्मीदें क्या है उनसे? क्या होंगे हम लोग। सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग रही थी कि मुख्यमंत्री कभी सरगुजा से नहीं बनता। इस बार विष्णुदेव साय जी को बनाने की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? निसंदेह सरगुजा को प्राथमिकता हमारे लिए गर्व की बात है, और ख़ास तौर से जो सीएम बनाया गया इस संभाग से, जसपुर के से, जो अपने विष्णुदेव साय हैं, नो डाउट बेदाग साफ सुथरी स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, और निश्चित तौर पर आगामी समय में, आने वाला समय इस राज्य के लिए बेहतर साबित होगा। उम्मीदें क्या है सरगुजा वासियों के लिए, सरगुजा को लेकर? क्योंकि संभाग से सीएम हैं हमारे, तो निश्चित तौर पर संभाग को प्राथमिकता मिलेगी, संभाग का चहुमुखी विकास होगा, स्थानीय होने का लाभ तो मिलेगा ही। कौन कौन से क्षेत्र जितने हैं, स्वास्थ्य हो गए, शिक्षा हो गया, या और कौन से क्षेत्र है जिसमें लगता है कि सरगुजा पिछड़ा हुआ है? शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम करने की संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, और उम्मीद है कि ये सरकार शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास करेगी। सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग रही कि मुख्यमंत्री कभी यहाँ से मिला नहीं, इस बार विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से सरगुजा संभाग को विकास के हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के बनने के बाद इसका लाभ मिलेगा, और सरगुजा संभाग ने 14 की 14 सीट जीत कर दी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात का ख्याल रखेगी, और जब मुख्यमंत्री दी है तो विकास, चहुमुखी विकास की ओर भी अग्रसर होगा सरगुजा जिला, ऐसी संभावना है। क्या मूलभूत आवश्यकताएं क्या है सरगुजा के दृष्टिकोण से, आपको क्या लगता है?
सरगुजा की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे चूंकि डबल इंजन ट्रेन हो गई है, केंद्र में भाजपा सरकार है, यहाँ सरकार, तो हम उम्मीद करते हैं कि रेणुकूट अंबिकापुर लाइन, रेणुकूट अंबिकापुर जो बनारस रोड है वो भी एनएच में जल्दी निर्माण होगा। शहर से निकलने वाली जो मुख्य 5 मार्ग हैं जो एनएच ही है, लेकिन शहर की सीमा तक कोशिश करेंगे कि इसका चौड़ीकरण होकर, स्ट्रीट लाइट होकर एक शहर प्रवेश का एक गौरव पथ बने, जिससे एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी कम है और ट्रैफिक की व्यवस्था भी ठीक हो और पानी बिजली की भी व्यवस्था शहर से लेकर गांव तक चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश होगी है। और आप अच्छा अपना काम। नाम एवं परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक अहमद है। सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग रही लंबे समय से कि कोई मुख्यमंत्री यहाँ से बने। जी जी, ये मांग अब पूरी हो गई क्या है। कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम हुआ है और बीजेपी गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास का एक प्रचार करती है, तो उस पर खर्रा खोटा उतरना चाहिए। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए युवा को रोजगार चाहिए, प्लस जो बुनियादी चीज़ें हैं वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। बाकी हमको उससे बहुत बेहतर है हमारे सरगुजा संभाग के एक मुख्यमंत्री बने हैं, अपने क्षेत्र के हैं, हमारा सरगुजा संभाग विकास करेगा, इससे हमको बहुत फ़ायदा है। उनसे उम्मीदें क्या हैं आपको? आखिर क्या लगता है कि सरगुजा संभाग में किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है? देखिए, लमसम सरगुजा संभाग तो समथिंग पिछड़ा क्षेत्र है ही। आप ट्रेन लाइन देख लीजिए या और संसाधन की चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं है यहाँ, तो इस पर अगर वो काम करते तो और ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए और आने वाले युवा के लिए और हमारे रोजगार के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी आपको मिलने का मौका मिलेगा तो क्या बात करेंगे? आखिर कौन सी है जो कि आप उनके समक्ष रखना चाहिए? देखिए, अगर मिलने का कभी मौका मिला तो सबसे ज़्यादा मुसलमान जो पिछड़ा वर्ग है उनके भविष्य के लिए कुछ उस पर डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। जैसे क्या कहना चाहते हैं? जैसे एजुकेशन का जो मैटर है उस पर और सारी बुनियादी चीज़ें हैं, जब मिलेंगे तो उस पर डिस्कस हो जाएगी। क्या लगता है सरगुजा संभाग किन विषयों में पिछड़ा हुआ है? सर, एक तो सुविधा देखा जाए तो रेल लाइन नहीं है, एयरपोर्ट वगैरह नहीं है, हमारे जो बिजनेस वाले उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कहीं दूर दराज आपको जाना हुआ तो ट्रैवलिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सब का मामला है वहाँ यहाँ। सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग रही थी कि सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री होना चाहिए। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं कल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञान तो यही कहेगा, जो भी भाजपा में आए हैं वो तो कुछ अच्छा ही करके जाते हैं, बाकी नया चेहरा है, बाकी विकास तो करना ही चाहिए। भाई देखिए, अब पहले तो अपने बारे में नहीं, जनता के बारे में ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। भाई देखिए, नेता लोग का यही फर्ज बनता है हमारे हिसाब से। जनता खुश तो समझ लो ये दुआएं जो है नेता लोग को मिलेगी। अगर वो अपने लिए सोचे और जनता के लिए कुछ ना सोचे तो वो सरकार किसी काम की नहीं होती। क्या उम्मीदें हैं विशेष तौर पे सरगुजा संभाग को लेकर? देखिए, सरगुजा संभाग के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो इस हिसाब से कुनकुरी और जशपुर और अपना सरगुजा एरिया ये सब एक ही में ही सीमित है, समझ लीजिए। वहाँ जहाँ तक उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरा तो नहीं करेंगे। किन क्षेत्रों में सरगुजा संभाग आपको लगता है पिछड़ा हुआ है, जिनमें विशेष तौर पे काम होना चाहिए? पिछड़ा हुआ जैसे अपना बलरामपुर क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बाकी जैसे कुसमी क्षेत्र है, कुछ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर विकास हो जाना चाहिए, भले इधर उधर का कम हो, लेकिन ज़्यादातर में ये 2 क्षेत्रों में ज़्यादा विकास होना चाहिए। और अपना एक जनकपुर क्षेत्र भी है, जो वो भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र में ही आता है। उन क्षेत्रों में विकास ज़्यादातर से होना चाहिए। और कुछ अंबिकापुर तो खैर अपना विकास है ही है, तो जहाँ तक देखा जाए अंबिकापुर किसी तरह का कोई कमी नहीं है। सुविधाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं बहुत शुभ, बहुत अच्छा, घर घर गाड़ियाँ जा रही है, मोहल्ले मोहल्ले में गाड़ियाँ जा रही है, और बाकी सब मेडिकल कॉलेज भी तो बना हुआ है। बाकी सब सुविधा जहाँ तक मेडिकल का है बहुत शुभ, एक नंबर है। इस तरह से देखा जाए स्वास्थ्य के बारे में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है। थे, बहुत कम उम्र थी इनकी और हम लोग इनको बहुत अच्छा मानते हैं और ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्य सपना जो था आदिवासी उत्थान का, वो इस बार पूरा होगा।
क्योंकि हमारे सरगुजा संभाग से हमारे भाई जैसे एक साधारण से व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। बहुत ही अच्छा ये चीफ मिनिस्टर का फैसला है और आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाकर हम लोगों को बहुत ही मतलब खुशी प्रदान किए हैं। क्या उम्मीदें हैं विशेष तौर पे सरगुजा संभाग को लेकर? एक तो कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे रहेगा इस सरकार का, ये उम्मीद तो है ही है। और दूसरा है सड़क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सब तरफ की सड़कें खराब ही हैं कमोवेश, और सड़कों में काफ़ी काम करना है। बाकी पानी, बिजली और जो जन सामान्य की जो अपेक्षाएं रहती हैं उसमें तो उतरेंगे ही खरा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो हमारे बीच के ही हैं मुख्यमंत्री जी, बाहर के नहीं हैं। हम लोग उनको अब बाहर का नहीं मान रहे हैं, हम उनको अपने परिवार का एक सदस्य मान रहे हैं। यदि आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा तब क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि एक स्वर्णिम अवसर मिला है जिंदगी में। 10-20 साल जो भी मिलता है उनको मुख्यमंत्री काल के लिए, वो पूरा का पूरा समय अपने छत्तीसगढ़ को डेवलप करने में दें और किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ को नंबर 1 राज्य में लेकर आएं। अपना नाम एवं परिचय बताइए। मेरा नाम संजय कुमार नागर है, मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग थी लंबे समय से कि कोई यहाँ से मुख्यमंत्री बनता, जो अब सपना साकार होता दिख रहा है। विष्णुदेव साय जी को कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री पद को लेकर यही है कि बढ़िया विकास करें, लोगों को रोजगार दें। जो पढ़े लिखे नव युवा लोग घूम रहे हैं बेरोजगारी से, उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले, और क्या है। आपको क्या उम्मीद है मूलभूत आवश्यकता है सरगुजा संभाग को लेकर? अब मूलभूत आवश्यकता है भाई, स्कूलों में सुधार हो, हॉस्पिटल वगैरह में इलाज वगैरह बढ़िया किया जाए। बस रोजगार को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार को लेकर यही है कि पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले, नौकरियां मिले। यदि आपको मिलने का मौका मिलेगा तब क्या कहना चाहेंगे? मिलने का मौका मिलेगा तो बस रोजगार के लिए कुछ जागरूक होंगे भैया, बोलेंगे, और क्या है। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है और मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पे वेलोसिटी एजुकेशन का। सरगुजा संभाग से की बहुप्रतीक्षित मांग रही कि कोई मुख्यमंत्री यहाँ से बने, यह सपना अब कल साकार होता दिख रहा है। विष्णुदेव साय कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे संभाग से किसी नेता को इतना बड़ा मौका दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इससे संभाग के लोगों को भी फ़ायदा होगा। और यहाँ की जो डेवलपमेंट बहुत स्लो है, बहुत धीमी गति से हो रही थी, शायद वो अब तेज़ गति से होगी, क्योंकि ये हमने देखा है कि जहाँ के भी सीएम बनते हैं उस एरिया में डेवलपमेंट आपको दिखता है, और बहुत सिंपल सी बात है, वो कोई अलग बात नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ से सीएम बनेंगे तो जशपुर का जो एरिया है, यहाँ के जो संभाग है बलरामपुर है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट दिखाई देगा। क्या लगता है किन किन क्षेत्रों में सरगुजा संभाग पिछड़ा हुआ है? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं तो मानूंगा कि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो एजुकेशन को भी कहूँगा। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सड़कें ठीक हैं, हो रही हैं सड़कें अच्छी, लेकिन अभी भी कई सड़कें हैं जिनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। हेल्थ को लेके आप देख सकते हैं, हेल्थ की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल्स में इम्प्रूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। अंबिकापुर फिर भी चलिए काफ़ी पहले से अच्छा हो गया है, लेकिन आप थोड़ा रिमोट एरिया में जाएंगे, बलरामपुर एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट के कई चांसेस हैं, जहाँ उम्मीदें हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है। कई नई चीज़ें खुलेंगी, लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आप अपना नाम एवं परिचय बताइए। मेरा नाम अभय मंडल है, मैं वेलोसिटी एजुकेशन में मैनेजर हूँ। सरगुजा संभाग का सपना अब साकार होता दिख रहा है, कल विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे डायरेक्टर सर बोले उसी में हमारे संभाग से तो जाहिर सी बात है हमारे एरिया को देखेंगे ही, और जो भी मुसीबत हो जैसे एजुकेशन फील्ड में, उस सभी चीज़ों को अगर वो देखेंगे तो सही होगा। क्या लगता है किन किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है? क्षेत्रों में सर जैसे बिछड़ा हुआ तो ज़्यादातर तो हमारे सरगुजा संभाग में अंबिकापुर एरिया को ज़्यादा देखेंगे तो बेटर है ना। सरगुजा वासी काफ़ी उत्साहित है मुख्यमंत्री को लेकर। उनका कहना है कि संभाग से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बन रहे हैं, जिनके विशेष तौर पे सरगुजा का विकास होगा, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सुमित सिंह, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ तक।